हाय गाइस, श्यामा वॉइस में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती हैं आपको बेहद सच्ची और डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। यह कहानी एक खौफनाक घर की है। वहाँ एक औरत और उसकी 2 बेटियां रहती थीं। एक दिन जब वह औरत काम पर से अपने घर जा रही थी तो उस रात के बाद से तो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उस रात के बाद तो उस औरत के स्वभाव ही बदल गए। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि उस औरत की जिंदगी ही बदल गई? तो चलिए शुरू करते हैं। एक मर्तबे की बात है, एक घर में एक शमा नाम की एक औरत और उसकी 2 बेटियां जेबा और दुआ रहती थी। उनके डैड की 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तभी से शमा ने अपनी बेटियों को संभालने के लिए जॉब करना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह 7 बजे अपनी छोटी बेटी दुआ को स्कूल छोड़ने और बड़ी बेटी जेबा को कॉलेज छोड़ने के बाद ऑफिस जाती थी, और रोज शाम को उसकी बड़ी बेटी जेबा कॉलेज से घर आते समय दुआ को स्कूल से ले आया करती थी और शमा रात 8 बजे घर आ जाया करती थी। पर एक दिन जब 11 बज गए तब भी शमा घर नहीं लौटी। उसकी दोनों बेटियां उसका इंतजार कर रही थीं। दुआ जेबा से कहने लगी कि आपी, अम्मी अभी तक घर नहीं आई। जेबा कहती है कि अम्मी अभी आ रही होंगी। तभी घर की डोरबेल बजती है। तो जेबा अभी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी अम्मी बारिश में भीग गई हैं। तब वो दुआ से टॉवेल लाने के लिए कहती हैं और टॉवेल अपनी अम्मी को देती है, तो वो टॉवेल नहीं लेती और ना ही कुछ खाती, बस अपने रूम की तरफ चली जाती। दुआ ने कहा कि आपी, अम्मी को क्या हुआ? जेबा उसे समझाती है कि कुछ नहीं हुआ, तू जाकर सो जा, स्कूल भी तो जाना है कल। दुआ अपने रूम में जाकर सो जाती है। तब जेबा अपनी अम्मी के रूम में जाती है और कहती है कि अम्मी, आकर खाना खा लीजिए। मगर शमा कुछ नहीं कहती। तब जेबा वहां से चली जाती और कुछ देर इंतजार करने के बाद जब शमा नहीं आती तो जेबा शमा के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी अम्मी सो गई हैं। फिर वो अपने रूम में जाकर सो जाती है। उसी रात करीब 2 बजे दुआ को सपना आता है कि उसकी अम्मी उसे बुला रही हैं और वो अपनी अम्मी के पीछे चली जा रही है। चलते चलते उसकी अम्मी उसे छत पर ले गई और उसे छत पर से धक्का दे देती हैं और तभी दुआ उड़ जाती है। अगले दिन शमा जॉब पर नहीं जाती। कुछ दिन ऐसा ही चलता है। उसी रात से शमा बिल्कुल बदल जाती है। वो जॉब पर भी नहीं जाती, बस अपने रूम में अंधेरे में पड़ी रहती है। एक दिन जब रात को जेबा और दुआ सो रही होती है तो फिर शमा वहां आती है और जेबा का गला दबाने लगती है। दुआ और जेबा दोनों ही उड़ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं और अपने नेबर मिस्टर सैफ के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताती है। मिस्टर सैफ ने कहा, अभी तुम मेरे घर पर सो जाओ, कल सुबह हम मौलाना के पास जाएंगे। और अगली सुबह मिस्टर सैफ और जेबा दोनों मौलाना के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर मौलाना उन्हें एक ऐतल कुर्सी देते हैं और कहते हैं कि इसे अपने घर के दरवाजे पर टांग देना और कोई भूत प्रेत होगा तो वो भाग जाएगा। रात 12 बजे तुम मेरे साथ अपने घर चलना। वो दोनों घर के बाहर जाकर ऐतल कुर्सी टांग देते हैं और रात को 12 बजे मौलाना के साथ घर जाते हैं। और फिर वो लोग जब घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर में चारों तरफ अंधेरा है और बहुत सन्नाटा है। फिर मौलाना सैफ से कहते हैं, तुम कैंडल जलाकर ले आओ। और जेबा और मौलाना दूसरे रूम में चले गए। जब सैफ कैंडल लेने गए तो पीछे से शमा ने उनके ऊपर हमला कर दिया और सैफ के सर में चोट लग गई। इससे पहले कि वो सैफ को कुछ कर पाती,
वहाँ पर मौलाना और ज़ेबा आ जाते हैं। मौलाना तभी शमा पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकते हैं और शमा बेहोश हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद शमा को होश आता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर वो अपने साथ हुई पूरी घटना बताती है। शमा ने बताया कि जब मैं उस रात घर आने के लिए निकली तो ऑफिस से निकलते ही बारिश होने लगी, तो मुझे एक झोपड़ी दिखी। मैं उसके नीचे खड़ी हो गई और फिर उसके अंदर से किसी की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने अंदर आवाज़ लगाई लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने अंदर जाकर देखा और मैं अंदर जाकर देखती हूँ तो क्या, मैंने देखा कि अंदर एक औरत की तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर जब मैं बाहर आने लगी तो मेरे सामने एक काली परछाई आ गई। फिर मैं उसके बाद बेहोश हो गई। यह सब सुनने के बाद मौलाना ने अगले ही दिन झोपड़ी में झाड़ फूंक की और सब ठीक हो गया। दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।